पास 11th अकाउंट्स और उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 28 कौन से चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, वहां लिखा हुआ है 11th अकाउंट्स। तो रेक्टिफिकेशन में हम ऑलरेडी 27 तक कर चुके हैं और अब हम करेंगे 28, पेज नंबर है 18.40 टी.एस. ग्रेवाल की बुक का। ऑलराइट, 28 में देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। सो पहला पॉइंट है, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डेविड अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। क्या फॉर्मेट होता है हमारा, ये वर्किंग नोट होता है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डेविड, यानी गुड्स खरीदा गया किससे, डेविड से। तो क्या करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू डेविड। नाम लिखा है तो मतलब क्रेडिट परचेज, इसलिए हम नाम लिखेंगे 150। ठीक है, क्लियर है। परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। हमने क्या किया है, हमने इसको रॉन्गली पास कर दिया, क्या मान के, सेल्स मान के पास कर दिया, यानी हमने कर दिया है कि डेबिट इज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने ये काम कर दिया, हमने इस परचेज की बजाय इसे कंफ्यूजन में सेल्स मान लिया है। ठीक है, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री वही करेंगे। परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, यहां पर कर रखा है, नहीं किया है तो अब कर देंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट होना था। ठीक है, सही तरीका क्या था डेबिट का, कि क्रेडिट होना था, पर हमने गलत डेबिट कर रखा है। हम करेंगे क्या, जो सही काम है, यानी हम क्रेडिट करेंगे, तो हम डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक, और सेल्स गलत क्रेडिट हो रखा है, सेल्स का कोई काम नहीं था, सेल्स गलत क्रेडिट हो रखा है, तो इसे, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई एंट्री। अब देखते हैं अमाउंट पे, परचेज कितने से डेबिट होना था, 150 से होना था, तो 150 से डेबिट हो जाएगा। सेल्स कितने से क्रेडिट होना था, 150 से होना था, तो 150 से क्रेडिट हो जाएगा। और सॉरी 150 से डेबिट हो जाएगा परचेज, सेल्स 150 से क्रेडिट होना था, गलत था, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम 150 से डेबिट कर देंगे। ठीक, अब डेबिट पे आते हैं। डेबिट को एक्चुअल में क्रेडिट करना था 150 से, तो एक तो ये 150 से क्रेडिट होगा ही होगा, दूसरा गलत डेबिट भी कर दिया है 150 से, तो इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी हमें 150 से क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी डेबिट अब टोटल कितने से क्रेडिट होंगे, एक तो एक्चुअल वाला प्लस गलत को सही करने वाला, यानी 300 से डेबिट को क्रेडिट करना होगा। ठीक, ये फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹120 टू पीटर हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। अब क्रेडिट सेल हुआ है, सेल हुआ है पीटर को, पीटर डेबिट टू सेल, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, क्रेडिट सेल हुआ है तो यही एंट्री होनी चाहिए थी ना, पर उस पर हमने कर क्या दिया है, हमने कर दिया इसको परचेज, हमने मान लिया ये सेल नहीं परचेज है। ठीक है, गलत क्या हो गया कि सेल की जगह हमने परचेज कर दिया, तो ये एंट्री हो जाएगी, परचेज की एंट्री होती है ना, तो यानी हमें करनी है एंट्री थी, हम ये कर लिया हमने। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पीटर। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे इसको, पीटर को डेबिट करना था, हम क्या करके बैठे हैं, क्रेडिट करके बैठे हैं, तो पहली बात तो पीटर को डेबिट कर देंगे, तो पीटर को डेबिट कर देंगे। कितने से डेबिट करेंगे, 120 से डेबिट करना था, वो होना चाहिए था, दूसरा गलत क्रेडिट कर रखे 120 से, तो एक तो सही में जितने से डेबिट होना था, प्लस जो गलत का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें एक बार और डेबिट करना पड़ेगा। मतलब पीटर डेबिट कितने से होंगे, एक्चुअल वाला डेबिट प्लस गलत को सही करने वाला डेबिट, यानी 120 प्लस 120 240 से डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, सेल्स क्रेडिट होना था, हुआ है, यहां पर नहीं हो रखा है, तो हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 120।
परचेज को गलत डेबिट कर रखा है, कोई जरूरत नहीं है परचेज को डेबिट करने की, गलत कर रखा है, ठीक है। तो इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से डेबिट कर रखा है, 120 से, तो 120 से डेबिट कर दिया हमने, ठीक है, डन। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। 200 सैलरी पेड टू कैशियर बिमल stands wrongly debited to his personal account। 200 सैलरी पे टू कैशियर बिमल। तो जब सैलरी देते हैं तो क्या एंट्री होती है, सैलरी देते तो नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तरीका तो भाई यही कहता है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो हमने कर दिया कि बिमल को, सैलरी के बजाय हमने बिमल का नाम डेबिट कर दिया कि बिमल को दिए पैसे, ठीक है। तो बिमल डेबिट टू कैश कर दिया हमने, ठीक है। हमने क्या किया, सैलरी डेबिट टू कैश के बजाय बिमल डेबिट टू कैश कर दिया। कितने रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, ठीक है। तो कैश में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई भाई, कैश तो 200 रुपए से क्रेडिट होना था, हुआ है, तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी डेबिट होना था, हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिमल गलत डेबिट हो रखे हैं, तो बिमल जो गलत डेबिट है इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिमल को क्रेडिट करना पड़ेगा टू बिमल अकाउंट, बिमल्स अकाउंट। जब आप अकाउंट लगाएंगे किसी नाम के आगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, और नहीं तो सिर्फ बिमल लिख सकते हैं, ठीक है। 200 से हो गई बात खत्म, थर्ड एंट्री भी हो गई। फोर्थ पे आते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ 4230 टू कृष्ण एंटर्ड एज परचेज फ्रॉम किशन। मैं ये रब कर लू जरा, a credit purchase क्रेडिट सेल टू कृष्ण है, तो क्रेडिट सेल टू कृष्ण की एंट्री क्या होगी, पहली बात कि कृष्ण डेबिट हो जाएंगे टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट क्या है, अमाउंट है 4230, अमाउंट है 4230, ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक। एंट्री क्या हो रखी है, आपने परचेज मान लिया है सेल्स की बजाय, और कृष्ण की बजाय किशन मान लिया है। गलती आपसे क्या हो गई, एक को सेल्स को परचेज बना दिया और कृष्ण को किशन बना दिया, तो आपके हिसाब से माल खरीदा गया, और किससे खरीदा गया है, किशन से खरीदा गया है। तो परचेज की क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन, ये काम करके हम बैठे हैं, ठीक। और अमाउंट भी कुछ गड़बड़ है, अमाउंट में आपने 4230 के बजाय 4320 कर रखा है, ठीक। ये करेक्ट एंट्री हो रखी है, होनी चाहिए थी, और ये है वो जो आपने की हुई, क्लियर। अब हम इसको सही कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कृष्ण को डेबिट करना था ना हमें, हमने यहाँ किया है, नहीं किया है, हमने किशन को क्रेडिट किया हुआ है। कृष्ण को डेबिट करना था, नहीं किया है, तो कर देंगे कृष्ण डेबिट, ठीक। सेल्स को क्रेडिट करना था, कर रखा है, नहीं किया है, तो अब कर देंगे। पहले इन दोनों का अमाउंट देख लेते हैं। कृष्ण को कितने से डेबिट करना था, 4230 से, तो कृष्ण को डेबिट करेंगे 4230 से। सेल्स को क्रेडिट करना था 4230 से, तो कर देंगे 4230 से, ठीक। ये हमने सही वाला काम कर लिया। अब गलत को देखते हैं। परचेज अकाउंट गलत डेबिट है, गलत डेबिट है, तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे परचेज को, 4320 से। कितने से, 4320 से हम क्रेडिट कर देंगे। जितने से डेबिट किया उतने से ही क्रेडिट करेंगे, उसमें हम कोई अपना दिमाग नहीं लगा सकते। जितने से आपने क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करेंगे। किशन को गलत क्रेडिट कर रखा है, एवं ही नया कोई नाम ले आया किशन, जबकि था कृष्ण, है ना। तो किशन को गलत क्रेडिट कर रखा है,
तो इसको एफ को खत्म करने के लिए कृष्ण को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो कृष्ण डेबिट, ठीक है, क्या अमाउंट से, 4320 से। अब आप देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विद 840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। तो रमेश अकाउंट 840 रुपए से 2 बार क्रेडिट हो गया, जबकि एक ही बार क्रेडिट होना था। तो यानी एक बार ज्यादा क्रेडिट हो गया, एक बार ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो क्या करेंगे हम, एक बार ज्यादा क्रेडिट हो गया तो एक बार उसको, उसके पे को खत्म करने के लिए उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। भाई एक बार ज्यादा क्रेडिट हो गया तो चलो एक बार डेबिट कर देते हैं, रमेश डेबिट हो जाएगा। सिर्फ रमेश के अकाउंट में गड़बड़ी हुई है ना, साफ साफ लिखा है, तो अदर साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अदर साइड में क्या आ गया, सस्पेंस अकाउंट 840। आई बात समझ में। ये था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन सा, 28। चलिए बढ़ते हैं 29 की तरफ। सो 29 क्या बोल रहा है, 29 का फर्स्ट पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपके बुक में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, वो उसमें कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं 29 के कि पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज। एग्जाम में भी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपका फर्स्ट पार्ट थ्योरी रहे और सेकेंड पार्ट प्रैक्टिकल रहे। चलिए, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर 2500 टू कृष्णा, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स फॉर 2500 टू कृष्णा, यानी कृष्णा को क्रेडिट में माल बेचा गया तो क्या एंट्री होगी, कृष्णा डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री होनी चाहिए। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यही होनी चाहिए ना, कृष्णा डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट में माल बेचा गया। तो अब एंटर्ड क्या हो गया, हैज बीन रॉन्गली पास टू द परचेज बुक, हैज बीन, आपने सेल्स को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, सेल्स की बजाय आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स था और हम इसको परचेज का एंट्री करके बैठे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, यहाँ पर अमाउंट ठीक है, ठीक है, 2500 से ही है। एंट्री कर लेते हैं, रेक्टिफाइंग क्या होगी, कृष्णा को डेबिट करना था, हमने तो क्रेडिट किया है पर करना था डेबिट, तो हम सही काम करेंगे, कृष्णा को डेबिट करेंगे, ठीक है। कितने से डेबिट करेंगे कृष्णा को, एक तो एक्चुअल में 2500 से होना था डेबिट, तो वो होना चाहिए, दूसरा ये गलत क्रेडिट भी हो रखा है 2500 से, तो इस गलत कैफे को खत्म करने के लिए भी हमें 2500 से क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, यानी हमें कृष्णा को एक्चुअल वाला डेबिट प्लस गलत को सही करने वाला डेबिट, तो 5000 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक। सेल्स को क्रेडिट करना था, किया है क्या, नहीं किया है, तो अब कर देंगे। परचेज को गलत डेबिट कर रखा है, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। सेकेंड एंट्री है 5000 पेड फॉर फ्राइट और मशीनरी परचेज वॉज डेबिटेड टू द डेबिट ऑफ फ्राइट अकाउंट। अब जब नई मशीन खरीदी गई है और उस पर आप किसी भी तरह का पैसा दे रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। कौन सा अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। किया क्या हमने,
फ्रेट अकाउंट, फ्रेट बोलते हैं इसको, सॉरी, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये एंट्री हम करके बैठे हैं। अच्छा, अमाउंट में भी गड़बड़ी है। क्या था कि दिए तो थे 5,000 रुपए, यानी करेक्ट में कितने आने चाहिए 5,000, पर हमने जो गलती की है वो कहां पर की है, वॉज डेबिटेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 500। मतलब कि जो फ्रेट है यहां पर अमाउंट में गड़बड़ी हुई है 500, यहां पर हमने एक जीरो छोड़ दिया, कैश में गड़बड़ी नहीं हुई है। फ्रेट जहां पर, फ्रेट में जो अकाउंट में हम जब डालने गए, एक तो हमने मशीनरी के बजाय फ्रेट अकाउंट में डाला, और दूसरा हमने क्या कर दिया 500, ये 5,000 की बजाय 500 डाला। ठीक है, कैश में हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, कैश हमने पूरा पूरा काम किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमने गलती क्या किया। हमने गलती एक तो अकाउंट की है, मशीनरी के बजाय फ्रेट में अकाउंट में डाल दिया है, दूसरा 5,000 की बजाय 500 डाला है। ठीक, क्लियर। अब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करेंगे इसको देखना है। कैश में तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं है, कैश तो एज इट इज चले जा रहा है ना। तो पहली बात, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, किया है यहाँ पे, नहीं किया, तो अब कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट करना था 5,000 से, तो 5,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है, फ्रेट को गलत डेबिट कर रखा है 500 रुपए से, कोई जरूरत नहीं है फ्रेट को डेबिट करने की, तो इस कैफे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, फ्रेट को क्रेडिट करेंगे। कितने से, जितने से डेबिट किया, यानी 500 से। ठीक हो गया। अब अमाउंट में क्या आ रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा है। क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने यहां पर जो एंट्री की, इसकी डेबिट और क्रेडिट ने मैच नहीं किया, इसलिए मैच वहां पर नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो गैप आ रहा है, यानी क्रेडिट साइड जो कम आ रहा है जितने से, उसे हम कहां डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में, है ना। उसे हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट पे डाल देंगे। अगर ये फ्रेट पूरा 5,000 से इन्होंने डेबिट किया होता, तब तो हमें सस्पेंस खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब सिर्फ अकाउंट गलत होता, अमाउंट नहीं। पर इन्होंने क्या किया कि फ्रेट गलत कर दिया, पर कैश में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है उसको। नेक्स्ट, the returns in word book has been wrongly overcasted by 100। रिटर्न इन वर्ड बुक का मतलब सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इन वर्ड बुक क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो रिटर्न इन वर्ड बुक क्या होता है, आपका बैलेंस उसका डेबिट होता है, और वो ज्यादा डेबिट हो गया 100 रुपए से। यही तो बोला गया ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा डेबिट हो गया 100 रुपए से। अब जब 100 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया है, तो उसके एफए को खत्म करने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा कितने रुपए से, 100 रुपए से, यही होगा। ठीक है, तो यानी थर्ड एंट्री में वन साइडेड एरर है। रिटर्न इन वर्ड बुक डेबिट होता है, पर डेबिट ज्यादा हो गया है 100 रुपए से, तो उसके एफए को खत्म करने के लिए हमें रिटर्न इन वर्ड बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा 100 रुपए से। तो डेबिट में क्या आएगा, ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट, वन साइडेड एरर है। ठीक, देन an amount of 500 due from Ramesh, which had been written off as bad debts in previous year, was recovered and had been posted to the personal account of Ramesh. An amount of 500 due from Ramesh, तो रमेश से 500 रुपए ड्यू थे, मतलब लेने बाकी थे, उधार पड़ा होगा, लेना बाकी था, है ना। पर उसे क्या किया गया, हमने had been written off as bad debts in the previous year, in previous year was recovered and had been posted to the, मतलब वो जो हमने रमेश को उधार दे रखे थे, ठीक है, हमने रमेश को कुछ उधार दे रखा था, ठीक। अब वो पैसा लास्ट ईयर हमने क्या किया, उसे बैड डेट में डाल दिया कि अब तो ये मिलने वाला नहीं है, वो हमने क्या किया, बैड डेट में डाल दिया। पर अचानक से कहीं से रमेश आया और वो पैसा दे गया। तो जब कोई बैड डेट्स वापस आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश आया, कैश बढ़ा बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। 2 में क्या आएगा,
2 में क्या आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि जो बैड डेट्स में आपने डाल दिया था वो आ गया है, जो आपने बैड डेट्स लिख दिया था वो रिकवर हो गया है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा। ठीक, तो ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, कितने रुपए से, 500 रुपए से। ठीक, पर हम क्या करके बैठे हैं, हम ये करके बैठे हैं कि which has been posted to the personal account of रमेश, हम ये मानकर बैठे हैं कि ये पैसा बैड डेट्स रिकवर्ड का खाते से नहीं आया है, ये पैसा रमेश के खाते से आया है। तो हमने क्या एंट्री कर ली कि कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ठीक है, हमने ये काम कर लिया 500। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री देख लो, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, कैश को डेबिट करना था, कर रखा है, तो कैश को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रमेश को गलत क्रेडिट कर रखा था, कोई जरूरत नहीं थी रमेश को क्रेडिट करने की, तो रमेश को डेबिट कर देंगे। इस गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम रमेश को डेबिट कर देंगे। और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करना था, नहीं कर रखा है, अब कर देंगे, तो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट हो जाएगा। ओके, कितना, 500। क्लियर। अब लास्ट है इसका, अ सम ऑफ 460 ओड बाय हरी had not been included in the list of debtors, had not been included in the list of debtors। मतलब आपने हरी को पैसा दे रखा होगा, तो हरी अब आपका क्या हो गया, डेटर हो गया ना, आपको उससे पैसे लेने हैं, यानी हरी अब आपको पैसे देगा, तो हरी अब आपका क्या हो गया, डेटर। तो जब कोई चीज डेटर में जाएगा तो क्या एंट्री होती है, डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा, और कौन जा रहा है डेटर में, हरी जा रहा है। तो ये एंट्री करनी चाहिए थी हमें, हमें ये एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, हैड नॉट बीन इंक्लूडेड, हमने क्या किया, हमने इंक्लूड ही नहीं किया डेटर में, हमने ये काम किया ही नहीं, हमें ये करना था, हमने ये काम नहीं किया, बस इतनी बात है कि हमें डेटर में डालना था पर हमने नहीं डाला। ठीक है, तो हम अब डाल देंगे, खत्म बात। उस वक्त नहीं डाला तो अब डाल देंगे, तो डेटर डेबिट टू हरी, कितना, 460। ठीक, क्लियर हो गया, ये हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 29 डन। 30 पे बढ़ते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 30 क्या है, ये क्या बोला जा रहा है इसमें, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। ऑफिस बन रहा है ना, बिल्डिंग बन रही है, तो और जब बिल्डिंग बनने में कोई खर्चा होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करते हैं। तो ये होना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया ना, गलत, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये काम कर दिया आपने। ओके, तो अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, 5000 है, अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, अमाउंट सबका 5000 ही है। ठीक है, तो अब हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर लेंगे, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, कैश क्रेडिट होना था, हुआ है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किया है, अब कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, गलत डेबिट कर रखा है, तो वेजेस अकाउंट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 5000। क्लियर। सेकेंड पॉइंट,
मशीनरी परचेज 35,000 was passed to the purchase book। आपने मशीनरी खरीदी है ना, एसेट खरीदा है, तो क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस में मशीनरी बढ़ी है, एसेट बढ़ा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होना चाहिए था। आपने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, है ना। आपने क्या कर दिया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। क्लियर? अब जब आपने ये काम कर दिया तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। 35,000 का अमाउंट है, आपको सही करना है। ये अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, चारों जगह 35,000 है, ठीक है। सही करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था, नहीं हुआ है, अब कर देंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट को गलत डेबिट कर रखा है, तो उस कैफे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। गलत डेबिट कैफे को खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया क्लियर। नाउ ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,000 पास थ्रू द सेल्स बुक। ओल्ड फर्नीचर बेचा गया है ना। क्या बेचा गया? ओल्ड फर्नीचर। तो क्या होती है बेचने की एंट्री? कैश आता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जो जाता है यानी फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर होगा, अगर गुड्स जाता तो सेल्स होता, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये करना था हमने क्या कर दिया? हमने इसे कर दिया है सेल्स बुक में पास। मतलब हमने मान लिया कि फर्नीचर नहीं बिका है, ये गुड्स बिका है, हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स का काम कर दिया, ठीक है। समझ आ गई बात? आपको फर्नीचर क्रेडिट करना था, आपने सेल्स कर दिया है, ठीक है। ये काम आप करके बैठे हो। अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,000 है। रेक्टिफाई कर लेते हैं। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेबिट होना था, हुआ है। अमाउंट कोई चेंज नहीं है, इसलिए किसी पे भी कोई इफेक्ट कैश पे नहीं आ रहा, ठीक। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, कर रखा है क्या? नहीं किया है, तो आप कर देंगे। सेल्स अकाउंट को गलत क्रेडिट कर रखा है, तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,000, ठीक है। अब उसके बाद 2,000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू मल्होत्रा ब्रदर्स अकाउंट। 2,000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अच्छा, अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आपने कोई बिल उन्होंने आप पर लिखी होगी और आपने उसे एक्सेप्ट किया है। बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है ना ये एक्सेप्टेंस वाला काम। तो कोई बिल उन्होंने लिखी होगी और आपने एक्सेप्ट किया, और जिसने एक्सेप्ट किया है वो कौन हो जाता है? वो उसके लिए वो क्या हो जाता है? बिल। उसके लिए वो बिल क्या हो जाता है? बिल्स पेबल हो जाता है ना, क्योंकि उसे बिल का पेमेंट करना है। तो आपके लिए ये बिल क्या है? बिल्स पेबल है, ठीक। अब उस बिल्स पेबल का आपने क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है। क्या लिखा है? 2,000 पेड टू मेहता ब्रदर्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी आपने उस बिल का पेमेंट कर दिया है। तो जब बिल का पेमेंट कर देते तो क्या एंट्री होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। यही होता है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बिल अब आपकी लायबिलिटी जो थी अब वो खत्म हो गई, तो लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, और पेमेंट आपने कैसे किया होगा? या तो कैश या चेक से। जब चेक नहीं लिखा है तो हम कैश मान लेंगे। तो ये आपने बिल के पेमेंट की एंट्री होनी थी, ठीक है। अब हुआ क्या ये भी देख ले जरा। वर डेबिटेड टू मल्होत्रा ब्रदर्स, बिल्स पेबल की बजाय पर डेबिट क्या हो गया? मल्होत्रा ब्रदर्स डेबिट हो गए। बिल्स पेबल की बजाय मल्होत्रा ब्रदर्स डेबिट हो गए, ठीक। बात समझ में आ गई? अमाउंट सेम है, अमाउंट 2,000 है हर जगह पर, कोई चेंज नहीं है। तो कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश दोनों जगह पर ठीक है। यहां पर क्रेडिट करना था, यहां क्रेडिट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल पेबल को डेबिट करना था, नहीं किया है, अब कर देंगे। ठीक है। मल्होत्रा ब्रदर्स को गलत डेबिट कर रखा है, इन कैफे को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें
क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मल्होत्रा ब्रदर्स क्रेडिट 2000। डन, समझ आ गया। लास्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ 204 टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 402। अच्छा, दो एंट्रीज में अलग अलग है से, तो पहले इसमें देखो, आपको को पूरा पढ़ लेती हूं मैं। सेल्स ऑफ 204 टू राम डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 402 एंड परचेज ऑफ 1012 फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 1210। मतलब दो अलग अलग बातें हैं, हम दो स्टेप में करेंगे इसको, ठीक है, हम एक बार में कंबाइन नहीं करेंगे। तो सेल्स ऑफ 204 टू राम, पहले तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, 204 रुपए का सेल्स हो रहा है राम को, तो राम डेबिट टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। कितने रुपए का माल बेचा, 204, यही है, 204 का माल बेचा है ना। डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 402। तो जो राम का अकाउंट डेबिट हुआ है ना, रॉन्ग में क्या हुआ है कि जो राम का अकाउंट डेबिट हुआ है वहां पर ये अमाउंट 402 पहुंच गया। जब आप पोस्टिंग करने गए और राम के अकाउंट पे आपने पोस्टिंग की तो वहां 402 कर दिया। सेल्स में गड़बड़ी नहीं हुई है, सेल्स 204 ही गया है। समझ आई बात, गड़बड़ी कहां हुई है, सिर्फ राम के अकाउंट में। क्लियर। तो हम पहले राम वाले की एंट्री कर लेते हैं। क्या होगी, राम को आपने 204 से डेबिट करना था, आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, यही बात है ना, आपने ज्यादा डेबिट कर दिया। कितना ज्यादा डेबिट कर दिया है, 198 रुपीज। सब्ट्रैक्ट करो, 402 माइनस 204, तो 198 रुपीज ज्यादा डेबिट कर दिया है। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, राम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। राम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए से, 198। जितने से आपने ज्यादा डेबिट किया अपने से क्रेडिट कर दो। अदर साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। देन इसी का अदर पार्ट क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ 1012 फ्रॉम श्याम। अब परचेज किया गया श्याम से, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये होनी चाहिए एंट्री, है ना, 1012, ये एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, पर गड़बड़ी कहां पर हुई है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 1210, 1210, यानी परचेज अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जब श्याम के अकाउंट में पोस्टिंग करने गए क्रेडिट ही किया हमने, लेकिन बस अमाउंट में गड़बड़ी कर दी कि टू श्याम जो हमें 1012 लिखना था वो हम डिजिट्स को उल्टा करा है, थोड़ा सा हमने 1210 लिख दिया। आई बात समझ में, यानी श्याम, अब इसका भी गैप कितना आ रहा है, 198, डिफरेंस 198। श्याम को आपको कम से क्रेडिट करना था, आप ज्यादा से करके बैठे हो, तो अब आप श्याम को क्या करोगे, श्याम को डेबिट कर दोगे, ठीक है, श्याम को डेबिट कर दोगे, कितने से, 198 से। तो अब शाम को 198 से डेबिट कर दोगे, अदर साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस। क्लियर, 198। अब कुछ कहीं पर ये ऐसा हो सकता है कि दोनों एंट्री को कंबाइन करा दिया जाए, ठीक है, उसमें भी कोई गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हो सकता है कंबाइन, उसका कारण ये है सिंपल कि देखो, ये एक में अगर आप सोचो तो यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है और यहाँ क्रेडिट हो रहा है, दोनों का अमाउंट भी सेम है, तो ये कट सकता है, ठीक है। और श्याम डेबिट हो जाएगा और राम क्रेडिट हो जाएगा 190 से, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब दो चीज कर रहे हैं हम अलग अलग, इसका मतलब ये कि यहाँ पे दो अलग अलग पार्टीज की बात हो रही है, एक राम की बात हो रही है और एक श्याम की बात हो रही है। तो हम अगर दोनों को अलग अलग दिखाए तो कुछ गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, है ना। और बल्कि क्लियर होगा ना कि ये राम के थ्रू जो सेल्स हुआ था और ये श्याम के थ्रू जो परचेज हुआ था, ठीक है। तो दोनों तरीके वैसे सही हैं, पर इसमें ये ज्यादा और क्लियर वे है करने का, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।